हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, इसमें हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 20 तक। फिर इसके सेकंड पार्ट में जो आपके लघु आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। और अगर आप 25 से लेके 22 तक मतलब 3 सेट अगर सॉल्व कर लेते हैं, एक सेट में 7 होता है, 7 से 21 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तब आपका बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में। तो आइए हम लोग इस सेट को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने ये आपका हरिहंत है, ये आपका हरिहंत है और ये आपका क्या है, अग्रवाल है। सेट वही है, बस आगे पीछे रहता है, बस बाकी कुछ होता होता नहीं है। तो जितने सवाल इसमें रहते हैं उसमें उसमें भी इतने रहेंगे। हम इनको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर लग जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख रखा है। आपके लिए एक लाइन बोलना चाहते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने 95 या 90 प्लस लाने को ठान लिया है तो आपको पीछे नहीं हटना है, बस मेहनत करते जाना है। जो दिन बचे इसमें जी जान लगा के आप मेहनत कर दिए। आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 822 बेबी कोड है 25 का। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। ऑप्शन परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए जो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है आपका। तो अगर आपसे कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कहता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो सदैव सदैव आपकी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या। या अगर आपको घटाव भी कह देना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाव क्या होता है, तब भी आपकी सदैव क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा इसमें, डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इनके सभी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला कह रहा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू आपका 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आपका था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, बता दे रहे हैं इसको भी आपको। 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी होती है 1। बात करें पूर्ण संख्या की, तो यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 शामिल कर दें तो आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से लेके अनंत तक, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। इसमें चौथा ऑप्शन है आपका अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता या p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यही आपका ऑप्शन भी क्या था, सही था। उम्मीद करते हैं आपको पहला ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन हमने कराया समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, योग अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। देखिए ध्यान से, इसे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा ये बताते हैं। सबसे पहले आपको 156 क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। ऐसे करके अभाज्य संख्या से काटना, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, 2 अट्ठे 16। फिर हम उसको 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, एक हासिल हो जाएगा 18, 2 9 18। आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, अभी 13 आभाज्य संख्या, 13 से 13 कर जाएगा। यानी कि हम 156 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं आपके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपका कह रहा है यदि 3x प्लस 5 y बट्टे में 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3x प्लस 5y बट्टे में आपका 3x माइनस 5y बराबर में 7/3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x अनुपात y का मान। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाइंग कराएंगे। सबसे पहले 3 त्रिक का 9x प्लस 3 पच्चे 15y बराबर में यहाँ 7 त्रिक 21x माइनस 5 सत्ते
35y। एक्स को एक तरफ कर देंगे, वाई को एक तरफ, जैसे कभी कभी स्कूल में होता है गर्ल्स को एक तरफ कर दिया जाता है, बॉयज को एक तरफ प्रेयर कराते समय, तो ऐसे ही एक्स एक तरफ हो जाएगा, वाई एक तरफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 9x माइनस 21x बराबर में आपका माइनस 35y, और इधर जाएगा आपका माइनस का क्या हो जाएगा 15y। इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, अगर आप 21x में से 9x घटाएंगे तो आप कितना आएगा, माइनस का 12x बराबर में। यहाँ देखिए, आप किसी के 35 रुपए उधार थे, 15 रुपए उधार हो गए, कितने उधार हो गए 50, और उधार में क्या लाए थे माइनस, लिखेंगे माइनस 50y। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए x के नीचे y होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ भाग में भेज देंगे, x बट्टा y बराबर आपका हो जाएगा 50 बट्टे में 12। यहाँ देख लीजिए, ये आपका x बट्टा y बराबर आ जाएगा। इसको काटिए, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 6। तो यही आपका आ जाएगा आंसर। इसे हम अतः लिख सकते हैं ऐसे भी करके। अगर बट्टे में रहता है तो उसे हम अनुपात ही कहते हैं, x अनुपात y बराबर 25:6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते जो हमने तीनों क्वेश्चन को डिस्कस किया उसका सोल्यूशन यहाँ पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा होगा, आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, और चौथा है आपका 3। आइए देखते हैं समीकरण आपको क्या दिया गया है। समीकरण दिया गया है आपको 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, और आपसे पूछ रहा विभिन्न कर। क्या पूछ रहा, विभिन्न कर। डी पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है, डी। अब चूंकि हम जानते हैं जो विभिन्न कर का सूत्र होता है, डी बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। आपको बी, ए और सी पता होना चाहिए। तो दो घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है आपका, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है दो घात समीकरण का व्यापक रूप। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। x² के आगे जो गुणांक लिखा रहता है वो आपका a का मान है। किसका मान है, a का मान। तो a का मान आपके पास कितना है, 3। यहाँ पर x के आगे जो गुणांक लिखा रहता है वो आपका क्या होता है, b का मान। यहाँ b का मान आपके पास कितना है, -2। और c के जो आपका यहाँ अचर पद है, ये आपका c का मान कितना दिया गया, 1/3। कितना दिया गया, 1/3। हम जानते हैं विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। देख लीजिए, यहाँ पर b का मान आपका कितना है, -2 का वर्ग -4। a का मान आपके पास कितना है, 3। c का मान आपके पास कितना है, 1/3। देखिए ध्यान से, -2 का वर्ग करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4 माइनस, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 4। 4 में से 4 जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि जो विविध कर डी का मान आ गया, क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, डी का मान 0। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। आप देख लीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए ध्यान से, कह रहा है इसमें आपको समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी आपकी पग विचलन विधि। यहाँ पर देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है। बारंबारता को लिखते हैं हम F से। वर्ग अंतराल आपका यहाँ पर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा होगा, देखिए ध्यान से। और बारंबारता आपका दिया है 2, 4, 7, 3, 4। अब देखिए ध्यान से, हमें अगर निकालना है समांतर माध्य, तो ये प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि, ये होता है आपका x बार। समांतर माध्य को हम x बार से लिखते हैं। x बार बराबर होता है आपका सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ आई इंटू में एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ। बट्टे में सिग्मा क्या होता है, एफ। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ये सूत्र तब लगाएंगे जब हमें ये वैल्यू क्या होगी, पता होगी। तो देखिए ध्यान से, ये आपकी होती निम्न सीमा, ये आपकी क्या होती उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा।
ये आपकी क्या है, बारंबारता दिया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई को हम कहते हैं मध्य बिंदु या मध्याह्न। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा करते हैं। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का आधा करेंगे आप कितना आ जाएगा 3। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखिए कितने गैप है, 2 2 का, मतलब कि 3 के बाद 5 आया, अब यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ पर आएगा आपका 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11। क्या आ जाएगा 11। अब दोनों का गुणा कराएंगे एफ आई इंटू में एक्स आई। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 7 7 आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 9 त्रिक क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 11 चौक क्या हो जाएगा आपका 44। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनको जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर 4 7 7 11, 11 9 20, 20 से 26 के 6 आ जाएगा आपका, हासिल लागेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14, मतलब कि 146। अब जोड़ लेते हैं आपका एफ आई। एफ आई जोड़िए, 4 3 7, 7 7 14, 14 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 18, 18 2 20। अब इसे सूत्र पर रख देते हैं। देखिए ध्यान से इसके आगे ऊपर वाले का मान कितना है आपका 146 बट्टे में ये इसका मान कितना है 20। आप लोग इसका कमेंट में भाग करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर देना कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, बी सी डी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इससे हम 6 क्वेश्चन के तरफ। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अपना 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, इस प्रकार है कि एडी का मान आपका 1.5 है और बी डीबी का मान आपके पास 3 सेंटीमीटर है और एई का मान आपके पास 2 सेंटीमीटर। तब कह रहे हैं ए सी का मान बताइए। इसमें लगेगा थेल्स प्रमेय। क्या लगेगा थेल्स प्रमेय। आपको ए सी का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से थेल्स प्रमेय कहता है ये वाली अनुपात बटे ये वाले अनुपात, ये वाले अनुपात बटे में ये वाले अनुपात, ये हो जाएगा आपका एडी बटे में आपका डीबी बराबर में आपका एई बटे में आपका ईसी। यही आपका क्या है थेल्स प्रमेय। देखिए ध्यान से सबसे पहले अगर हम इसका मान निकाल लें और पता हो जाए और इन दोनों को जोड़ दें तो हमें एसी का मान पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा ना। तो आइए पहले इसी का मान निकालते हैं। देखिए ध्यान से एडी का मान आपके पास कितना है 1.5 बट्टे में बीडी का मान आपके पास कितना है 3 बराबर एई का मान आपके पास कितना है 2 बट्टे में आपका ईसी। यहाँ देखिए ध्यान से तिर्यक गुणा करेंगे इधर आपका हो जाएगा 1.5 ईसी गुणे में बराबर आपका 3 दुना कितना हो जाएगा 6। एक गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में, तो ईसी बराबर आपका आ जाएगा 6 बट्टे में 1.5, दशमलव हटेगा ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका ईसी बराबर में 60 बट्टा में 15, 15 चौको 60। ईसी का मान आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें तो चाहिए एसी, एसी किसके बराबर है एई प्लस में ईसी के, तो हम जानते हैं एई प्लस में आपका हो जाएगा ईसी। इसका मान आपके पास 2 था, इसका मान आपके पास 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसका आंसर चेक कर लेते हैं 6 का ए। बहुत अच्छा, इस आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको क्या आएगा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बता रहे हैं आपको 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा है, आप देखिए, आप खुद से भी ट्राई करिए, फिर आप आंसर मैच करा लीजिए हमारे से। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 2 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है 2,2 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है आपका √2 मात्रक, चौथा है आपका 3 मात्रक। आइए बताते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। देखिए अगर मान लेते हैं कोई निर्देशांक यहाँ पर ए है जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1 है, और दूसरा है आपका कोई बिंदु बी, इसका निर्देशांक आपका x2, क्या है y2 है। तो जो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है दूरी का सूत्र। आप चाहें तो इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सवाल में क्या दिया गया था,
इसमें बिंदु ए, इसका निर्देशांक दिया गया है 2,3, और दूसरा जो निर्देशांक है बी मान लेते हैं इसको, ये दिया गया है 4,1, और हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी। ऑप्शन नीचे दिए गए, देखिए लगाते हैं दूरी सूत्र, डी बराबर, हम जानते हैं क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है, y2 है। देखिए ध्यान से, तो वो x2 के स्थान पे आप कितना है 4 माइनस, यहाँ पर आपका x1 के स्थान कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर y2 के स्थान कितना है आपका 1 माइनस, और यहाँ पर y1 का स्थान आप कितना है 3, 3 का हो जाएगा वर्ग बराबर। देखिए ध्यान से, 4 में से 2 जाएगा, अब कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4, कितना होता है 4 प्लस में, यहाँ देखिए -3 रुपए उधार के रुपए दे दिया कर को उधार हो -2, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसके बाद 4 और 4 आपका कितना होता है 8, कितना होता है आपका 8। अब देख लीजिए इसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, ब्रैकेट में 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल आपका क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल आपका क्या होता है 2, तो हो जाएगा 2√2 मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती है ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपसे मूल बिंदु पूछे तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अपना 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है आपका 14। देखिए ध्यान से, आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अगर कभी भी कहे मूल बराबर है तो यानी कि d बराबर क्या होता है आपका 0। यहाँ पर देख लीजिए, मूल बराबर होने का मतलब होता है जो विपरीत कर का मान क्या है आपका 0 के बराबर रहता है, 0 के क्या रहता है बराबर, और इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। और समीकरण आपको क्या दिया गया है देख लीजिए, समीकरण आपका यहाँ पर है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अभी हमने बताया था दो घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ पर आपको a का मान कितना प्राप्त हो रहा है, a बराबर आपका क्या है 3, b बराबर आपका क्या है यहाँ पे -12, c बराबर आपका क्या है m, और हमें m का मान ही क्या करना है फाइंड आउट करना है, m का मान ही क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए इसी सूत्र पर रखते हैं। यहाँ पर b का मान आपके पास कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर -4, a का मान आपके पास कितना है यहाँ पर 3, c का मान आपके पास कितना है m बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर -12 का वर्ग होता है आपका 144, क्या हो जाएगा 144 माइनस 4 12m, 4 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12m बराबर में 0। देखिए इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो -12m बराबर हो जाएगा -144, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर है हम 144, अतः m बराबर आपका आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर लिख के हम बता रहे हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए चरा 15 और 25 का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम होगा। देखिए हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं, अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब दो संख्या हो और उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ में एक संबंध होता है, ये आपका क्या है फार्मूला है, और इससे आप 4 फार्मूला बना सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना है तो उसको भाग में कर दीजिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को भाग में कर दीजिए, पहली संख्या निकालना है दूसरी पता है तो इसके नीचे कर दीजिए, आपका 4 सूत्र बन जाता है जो कि मेन सूत्र है। देखिए ध्यान से, आपको क्या बताना है इसमें एलसीएम बताना है। एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में आपका एचसीएफ, बटे में क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ देखिए पहली संख्या आपको कितना दिया गया है, ऊपर देख सकते हैं जो 15 दिया है पहली संख्या, इसका मान कितना है आपके पास 15, दूसरी संख्या आपको कितना दिया गया है इसमें 25, और एचसीएफ आपको कितना पता है यहाँ पर 5, इससे कितना पता है आपको 5। हमें एलसीएम बताना, इसी सूत्र पर रख देंगे आप, कभी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहली संख्या 15 गुणे दूसरी संख्या आपका 25, दूसरी संख्या है आपका बट्टे में एचसीएफ कितना है आपका 5, 5 से काटेंगे 55 25 और 15 25 75, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमका 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें
ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको दोनों देख लीजिए, आपको यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 3,1, -1, के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब होता है समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर। इससे हम डी से लिखते हैं, तो इसको निकालते कैसे हैं? डी बराबर आपका होता है A2 - A1। देखिए ध्यान से, इधर एपी का सवाल क्या दिया गया था, कह रहा एपी 3,1, -1, 3 डॉट 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 के लिए हमें क्या बताना? सर्वांतर। डी का मान क्या करना है? बताना है। इसमें ऑप्शन है आपका -2, 1, 2, 5। देखिए ध्यान से, तो यहाँ जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डी बराबर आपका होता है A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 1 है, दूसरा पद माइनस, पहला पद आपका क्या है? 3। घटाएंगे, देखिए ध्यान से कैसे? -3 मतलब होता है 3 रुपए उधार थे किसी के, 1 रुपए दे दिए, कर रुपए उधार हो, -2। अतः सर्वांतर जो है आपका डी का मान कितना आ जाएगा? -2। उम्मीद करती है यह सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमने 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर सवाल बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। आइए दोस्तों अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतारा है, वर्ग अंतराल है आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और बारंबारता आपको दिया गया 2, 7, 3, 10 और 4। इसमें आपका ऑप्शन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले अगर आप माध्यक वर्ग निकालना चाहते हैं तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये देखिए ध्यान से। संचयी बारंबारता इसको हम लिखते हैं CF से। किससे लिखते हैं? CF से। पहले आपको यहाँ पर इसको 2 लिख देना है, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, 9 हो जाएगा। इसको जोड़ के यहाँ पर 12, इसको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 22, इसको जोड़ लीजिए आपका हो जाएगा 26। इतना जोड़ने के बाद कुछ करना ही नहीं, इसको जोड़िए n, इसको जोड़िए आपका हो जाएगा 26। कितना आ जाएगा? 26। अब इसका आधा करना है हमें n/2। क्या निकालना है? n/2। तो ये 26/2 आपका हो जाएगा 13। अब आप चेक करिए 13 किस संचयी बारंबारता के अंदर आता है, तो ये आएगा 22 के अंदर। किसके अंदर आएगा? 22 के अंदर। तो उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है 15 से 20, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। अतः हम कह सकते हैं जो माध्यक वर्ग होगा आपका क्या होगा? 15 से 20, 15 से 20। ऑप्शन नंबर कौन सी? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देख लीजिए। कह रहा है यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान होगा। पहला ऑप्शन 0, 1/2, 1 और 2। देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं, बड़ा आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, लिखा है tan a बराबर आपका 1 और पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान। अगर हमें एंगल ए का मान पता लग जाए तो हम यहाँ रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे। देखिए ध्यान से, tan a बराबर आपका हो जाएगा, इधर सोचिए कि tan जो त्रिकोणमिति का मान होता है, tan कितने डिग्री पर होता है? कि 45 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 45 डिग्री पर। तो हम यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री। यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, आपका a बराबर आता है आपका 45 डिग्री। a का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब यहीं पर रख देना हमें, ये हो जाएगा 2 गुणे साइन ए के स्थान पे 45 डिग्री गुणे कॉस ए के स्थान पे 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, हाँ आप बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ जो आप सोच रहे हैं वही होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2 गुणे में इसका भी क्या होता है? 1/√2। ये देखिए ध्यान से, हो जाएगा 2 गुणे 1, यहाँ पर √2 गुणे √2 का मान होता है 2, गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अतः एक आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन वृत्त चैप्टर से लिया गया है। देखिए ध्यान से, 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी 7, 12, 15 या 24.5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं आपको, सबसे पहले वृत्त बनाना है। क्या बनाना है?
वृत्त। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट में जरूर जवाब देना कि जो वृत्त होता है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को आप क्या कहते हैं? रिप्लाई जरूर करना। आप लोग देखते हैं कितना पढ़ते हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त में आपका क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। सेम सी से लिखते हैं या ओ से लिखते हैं। इससे देखिए कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? क्यू है। और ये आपका क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। इसकी लंबाई आपको कितना पता है? यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। इसका मान आपको पता है 24 सेंटीमीटर। जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। आपसे पूछ रहा त्रिज्या बताइए। क्या बताइए? त्रिज्या। इसमें लगेगा, अगर समकोण त्रिभुज रहता तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर ओ, यहाँ क्यू ओ, यहाँ पर मान लेते हैं पी है। क्या है? पी है। लिखेंगे त्रिभुज, इधर देख रहे हैं, त्रिभुज पी सी क्यू में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे लंब ज्ञात करना है, एक प्रकार से त्रिज्या। देखिए ध्यान से, त्रिज्या आपकी यहाँ पे सीपी का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का वर्ग। ये आपका क्या है? यहाँ पे ये आपका कर्ण है, जो आपका 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा सी क्यू का वर्ग माइनस में पी क्यू का वर्ग। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सीपी का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए सी क्यू का मान आपके पास कितना है? 25। 25 का वर्ग माइनस इसका मान है आपके पास 24। 24 का वर्ग इधर देख लीजिए, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो। यहाँ सीपी का वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है आपका 625। कितना होता है? 625। 24 का वर्ग कितना होता है आपका? 576। कितना होता है? 576। यहाँ सीपी को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा? 49। देखिए ध्यान से, अब स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा? रूट। क्या लग जाएगा? रूट। हो जाएगा 49। 49 का वर्गमूल आपका होता है 7। क्या होता है? 7। तो हमारी जो त्रिज्या है, अतः आर का मान कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करती है तीनों सवाल हमने जो आपको बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पर। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल लिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए दोस्तों, अपना 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। कह रहे उन्नयन कोण का मान होगा। आप बताइए ध्यान से, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पर मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हो, कोई लड़का छत पर खड़ा है, तो आप जमीन से जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और जो ऊपर से देखने पर नीचे की ओर बनता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो ये आपका नीचे से देखने पर आपका उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से देखने पर आपका अवनमन कोण बनता है। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए 14 नवंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, मीनार देखिए आपकी क्या है? मीनार हो गई, मान लेते हैं आपकी क्या है? मीनार। आपकी मीनार, मीनार की ऊंचाई आपके पास कितना है? 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर। कह रहे जमीन पर बनने वाली छाया, जो इसकी छाया बनेगी यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ सूरज है, तो इसकी जो छाया बनेगी नीचे की ओर बनेगी। कहाँ बनेगी? जमीन पर। इसकी जो छाया है, इसकी लंबाई आपको दे दिया गया है, कितना है? 20√3 मीटर। कितना है? 20√3 मीटर है। देखिए अब इसको मिला देते हैं ऐसे करके, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें क्या बताना है? यहाँ बनने वाले उन्नयन कोण थीटा का मान बताना है। थीटा क्या करना है? मान बताना है। 10 लगाओ, आंसर बहुत सिंपल सा है। आप अगर इस अनुप्रयोग में मैक्सिमम सवाल 10 लगाइए, आंसर पाइए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका? यहाँ पर लंब बटा में आधार। लंब आपका क्या है यहाँ पर? ए बी। क्या है? ए बी। आधार आपका क्या है यहाँ पे? बी सी।
टेन थीटा, थीटा बराबर यहाँ पे ए बी का मान आपके पास कितना है 20 बट्टे में, हाँ BC का मान कितना है आपके पास 20√3, 20 से 20 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/√3। आप सोचिए यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण का मान। आप सोचिए 1/√3 टेन में कितने डिग्री का मान होता है, ये तो 30 डिग्री का मान होता है, कितने का होता है 30 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन 30 डिग्री, यहाँ पर टेन टेन कैंसिल, अतः आपका हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं अतः यहाँ पर उन्नयन कोण का जो मान होगा, उन्नयन कोण वो थीटा बराबर कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ जो कोण बन रहा था आपका कितना होगा 30 डिग्री। उम्मीद करती है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से है, आपको कुछ चीजें बता दे रहे हैं वृत्त से संबंधित। देखिए ध्यान से, ये आपका वृत्त हो जाता है, वृत्त में आपका केंद्र है, क्या है केंद्र, ये आपकी क्या होती है जीव ओ सॉरी त्रिज्या होती है, क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या के द्वारा बने खंड को इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड, क्या कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड दो होते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड होता है, दूसरा क्या होता है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये जो इधर वाला पार्ट है आपका लघु त्रिज्य खंड है, जो इधर वाला पार्ट है आपका क्या है दीर्घ त्रिज्य खंड है। और त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है हम बता दे रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आपका थीटा, मतलब कितने डिग्री पर बन रहा है, बट्टा में वृत्त में पूरा कितने डिग्री कोण बनता है 360, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ बता दिया, ये आपका जो फिर से बना दे रहे हैं एक चित्र, ये वृत्त कह रहा है, ये आपका क्या है केंद्र, ये आपका क्या है त्रिज्या, इसके बीच में आपका कितने डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री का। त्रिज्या आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आपको बताना है एरिया, ये वाला हमें जो आपको एरिया बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर यहाँ पे हमने लिखा है सूत्र थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है 22/7 कितना होता है, कितना होता है 22/7। यहाँ पे लिखेंगे 30 बटे में 360 गुणे में पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान आपके पास कितना है 14 गुणे 14। आप लोग कमेंट करके बताना कि पाई आपकी परमीय संख्या है कि अपरमीय संख्या है, रिप्लाई जरूर करना आप लोग। यहाँ देखिए 0 0 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 3 36, ये हो जाएगा आपका 1/12 गुणे यहाँ पर, यहाँ देखिए फिर से यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 12 3 36 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 14 गुणे 14, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका। आइए दोस्तों, हम जो अपना क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर पहुंचे थे उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते थे। अभी थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए सवाल को छोड़ना पड़ा था। देखिए ध्यान से फिर से हम बता दे रहे हैं, ये आपका सब दिया था थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया गया था, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हमने वैल्यू पुटअप कर दिया था। अब इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, मतलब 1 बटा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 गुणे में यहाँ 7 दूनी 14, आपका बचा है 22 गुणे 2 गुणे में 14 बचा यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 से काटे 4 3 12 और 4 सत्ते आपका हो जाता है 28, 4 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 28, क्योंकि 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो इसको काटेंगे दोनों को कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अब 22 गुणे 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 154 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करती है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे समझाना पड़ा मुझे बाद में। उम्मीद करती है दोनों 14 नंबर और 15 नंबर सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हम 15 नंबर सवाल देखने के बाद अब देखते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन। तेरा जोकर टोपी का आकार होता है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। आप लोग कमेंट करिए, आपके स्क्रीन पर सवाल है, कौन सा सही होगा बताइए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, बता दिए। अब हम बोल रहे हैं, आप लोग मैच करा लेना अपना वाला। देखिए ये होता है जो जोकर टोपी होती है शंकु आकार की होती है, किसके आकार की होती है शंकु आकार की। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार की होती है। जो आइसक्रीम होता है वो भी आपका क्या होता है शंकु आकार का, किस आकार का होता है शंकु आकार का होता
है। तो जो जोकर टोपी होती है आपकी, ये आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी होती है ऊंचाई h, और ये आपके नीचे क्या होती है त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शंक्वाकार। कैसे होता है, शंक्वाकार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बता देते हैं शंकु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। शंकु शंकु का आपका एक थ्री डिविमीय मतलब थ्री विमीय है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। और बता देते हैं इसका जो आयतन का सूत्र होता है, इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका जो यहाँ पर वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है आपका पाई आर ब्रेकेट में आर प्लस एल, आर प्लस एल। और तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है एल बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। उम्मीद करती है आपको 16 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य का इतना है, बहुलक क्या होगा। ऑप्शन पहला है 49, 47, 46, 42। आइए बताते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। देखिए ध्यान से, माध्य का आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में 24, तो 3 गुणे 24 -2। माध्य आपको कितना दिया गया है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 4 3 12 के, 2 हाथ से लागे 1, 3 दूना 6, 7 आपका हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72 माइनस यहाँ पे 15 दूना 30। अगर आप 72 में से 30 घटाते तो आप क्या हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करती है सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के। 19 नंबर क्वेश्चन ये आपके पर्याप्तता चैप्टर से। देखिए पर्याप्तता का सूत्र होता है पर्याप्तता बराबर अनुकूल, देखिए अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। मतलब टोटल नीचे और जितना आने वाला है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसको ऊपर लिखते। ऐसे नहीं समझ में, आप सवाल लगाते हैं तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है इसमें कि एक पासे को एक बार फेंका है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्न। पासा, जो पासा में होता है या तो आपका 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 आएगा। क्या आएगा 6। हमसे क्या पूछ रहा, सम 2 होता है, सम संख्या 4 होती है और आपकी क्या होती है 6। तो देखिए पर्याप्तता आपका हो जाएगा जो यहाँ पर है टोटल कितना है नीचे 6, कुल संभव परिणाम आप कितने 6। अब हमसे पूछ रहा है अनुकूल परिणाम मतलब जो कि आने वाला है, इससे हमसे पूछ रहा है सम, तो सम कितने हैं, या तो 2 है 4 है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 को काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/2, 3 दूना 6, 1/2। तो जो इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा आपका 1/2। उम्मीद करती है वाला सवाल भी आपको 19 नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। 20 नंबर कह रहा है ये भी पर्याप्तता चैप्टर से, ये कार्ड्स जो ताश होते हैं उस पर आधारित है। कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकालने पर पत्ते की रानी आने की। तो टोटल बेगम जिसे रानी कहते हैं इसकी संख्या होती है 4। एक पान की होती है, एक ईंटा की होती है, एक चिड़ैया की होती है, एक हुकुम की होती है। तो 4 हो गए और टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं 52। तो यहाँ हम लिख देते हैं पर्याप्तता बराबर आपका नीचे टोटल कितना आ जाएगा 52 और यहाँ पर रानी कितनी होती है 4। कितनी होती है 4। 4 से काटेंगे आप 52 को, कितना आ जाएगा आपका 1/13। कितना आ जाएगा 1/13। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो हम यहाँ फिर से बता देते हैं। नीचे टोटल 52 ताश है, अब रानी कितनी होती है 4, तो 4 से काटेंगे यहाँ पे 52 को, तो आपका हो जाएगा 1/13।
13। उम्मीद करते हैं यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो सवाल हमने बताया आंसर पेपर के अकॉर्डिंग, हमने टोटल जो 20 आपके विकल्प आते हैं सबको अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसके पार्ट 2 में खंड बा को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें इसके जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग 25, 24, 23, 22 अगर ये चारों सेट सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 28 या 21 सेट भी अगर सॉल्व कर लेते, तो आपका मैथ में 95 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको इस चैनल पर आंसर पेपर पूरा सोल्यूशन हो रहा है, जिससे आपका पूरा रिविजन भी हो जाता है और आपको हर एक चीज बता भी दी जा रही है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और लगाइए एक बार, जिससे आपका भी रिवीजन हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय मेरे प्यारे बच्चों।